जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि गुरुदेव जो कि बृहस्पति महाराज 1 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका प्रभाव हमारी वृष राशि वालों पर किस प्रकार से रहेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। वृष राशि वालों के लिए इस गोचर का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी बनता है क्योंकि इस बार गुरुदेव बृहस्पति महाराज वृष राशि में ही 12 साल बाद गोचर कर रहे हैं। क्योंकि वृष राशि वालों के लिए अगर हमने देखना हो तो छठे भाव के स्वामी और इनके 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति ही बनते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण गोचर वृष राशि वालों के लिए रहेगा। क्योंकि वैसे बृहस्पति को हमारे धन का कारक, हमारी संतान का कारक, हमारे मैरिज सुखों के लिए अगर स्त्री जातक की कुंडली हो तो उनके पति का कारक बृहस्पति को देखते हैं। और हमारे 11वें भाव लाभ, हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति के लिए बृहस्पति को हम देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाव हमारा भाग्य भाव, किस प्रकार से इस जीवन में भाग्य का साथ हमें हर प्रकार से मिलेगा, यह सब हम बृहस्पति से ही देखते हैं। और बृहस्पति हमारे जोडियक से सबसे बड़े ग्रह के रूप में भी हम मानते हैं और एक्सपेंशन का ग्रह, हमारे जीवन में वृद्धि कारक। किसी भी क्षेत्र में हम अगर बढ़ते हैं या वृद्धि करते हैं तो यह सब हमारी कुंडली में बृहस्पति द्वारा ही हम देखते हैं। इसलिए भी हमारी वृष राशि वालों के लिए इसका मुख्यतः बहुत सुंदर परिणाम रहेगा। क्योंकि वृष राशि के लगन भाव से ही गुरुदेव का गोचर होने जा रहा है। और हम अगर देखें तो बृहस्पति का गोचर हमारे लगन भाव से होना, यानी कि हमारे लगन का, हमारे देह का भाव, हमारी हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में सफलता असफलता के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हर प्रकार से हमने अगर आकलन करना हो तो हमारे लगन भाव से करते हैं। और लगन भाव से एक शुभ ग्रह का गोचर होना यह वृष राशि वालों के लिए बहुत सुंदर परिणाम बताएगा। क्योंकि पहले जैसे 2023 को बृहस्पति का गोचर वृष राशि वालों के लिए 12वें भाव से हुआ था, जो कि काफ़ी बार हमने देखा कि विदेश यात्रा से लाभ या कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम का प्राप्त ना होना, उसका कारण ये कारण रहा क्योंकि पिछले साल संपूर्ण वर्ष ही शनि महाराज की नीच दृष्टि बृहस्पति के ऊपर रही, जिसका कि हमें वृष राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम नहीं मिल सके। क्योंकि शनि महाराज जी का बृहस्पति पर उनकी नीच दृष्टि होना हमारे हर कार्यों में विघ्नता के योग बने हुए थे, जो इस बार वह लगन भाव से होना बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। हर प्रकार से हमारे कार्य क्षेत्र में संपन्नता के बारे में योग बनाता है। क्योंकि बृहस्पति को अगर हम देखें तो हमारे जोडियक में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे कि हर एक ग्रह को सप्तम दृष्टि भी, सूर्य मंगल को सभी को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन गुरु के लिए हमने पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि अमृत दृष्टि के रूप में मानते हैं। और अगर हम देखें वृष राशि वालों के लिए लगन से गोचर होना, यानी कि पंचम भाव में उनकी अमृत दृष्टि पड़नी, पंचम भाव जो कि हमारी विद्या अध्ययन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर हमने देखना हो तो सर्वप्रथम तो वृष राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे संबंध प्राप्त होना या हेल्थ में अच्छे प्राप्ति होना, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहना, हेल्थ के लिए अच्छा रहना, यह सब सर्वप्रथम इस योग से हमें प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर हम देखें पंचम भाव पर शुभ दृष्टि का होना, यह उनके संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर परिणाम या अच्छी अध्ययन की प्राप्ति होना या विदेश यात्रा के भी योग इस योग से प्राप्त होना। और पंचम भाव अगर हम देखें शेयर मार्केट से लाभ भी हम देखते हैं। इसलिए गुरु की अमृतमयी दृष्टि पंचम भाव से होना अकस्मात धन की प्राप्ति के योग, शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति का होना, यह हमें योग से प्राप्ति हो सकती है। और अगर हम सप्तम भाव पर दृष्टि देखें, सप्तम भाव हमारे मैरिज सुखों का कारक, हमारे बिजनेस के लिए हम देखें, मैरिज सुखों के लिए हम देखें, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखें, उस पर शुभ दृष्टि गुरु की महाराज जी के होना, जो भी पिछले कई देर से
अनमैरिड पर्सन के लिए यह दृष्टि अवश्य उनके मैरिज के योग बनाएगी। बिजनेस के लिए उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अपने मैरिज सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि के योग, इस योग से प्राप्ति के, अपने लव रिलेशनशिप में या मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंध का प्राप्त होना, इस योग से हमें अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। और अब हम देखें नवम भाव पर गुरु महाराज जी की शुभ दृष्टि का होना, यह हमारे भाग्य की ओवरऑल हर प्रकार से शुभ फलों में प्राप्ति के लिए योग बनाता है। विदेश यात्रा के योग से हमें प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए विदेश में पढ़ने का सौभाग्य हमें मिल सकता है। पिता के कार्यों में अच्छी सफलता की प्राप्ति होना या पिता का कार्य में तब्दीली अच्छी स्थिति में होना, इस योग से हमें प्राप्त हो सकती है। समाज में हमारे मान सम्मान में वृद्धि का योग बन सकता है। इसलिए भी अगर हम देखें तो वृष राशि वालों के लिए यह गुरु का गोचर बहुत सुंदर परिणाम के बारे में बताता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया कि बृहस्पति का गोचर जब भी लगन भाव में हो या हमारी कुंडली में विद्यमान हो तो 1.25 लाख दोषों को दूर करने में समर्थ बृहस्पति को माना गया। इसलिए वृष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम के बारे में बताया गया और हमारी पर्सनैलिटी चेंज होने, हमारा आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होना और हमारा मन अच्छे कार्यों में लगना और अच्छे परिणाम प्राप्त होना, इस युति से हमें अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम देखें तो 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति ही बनते हैं और बृहस्पति का लगम भाव से गोचर यह अकस्मात हमें धन की प्राप्ति के योग बताता है। हमारी जॉब, कहीं ना कहीं जॉब में प्रमोशन के योग भी इस योग से बताता है, क्योंकि 11वां भाव हमारी हर प्रकार से धन की प्राप्ति या हमारी बिजनेस जॉब से धन की प्राप्ति के योग भी, प्रमोशन के योग भी हर प्रकार से हम 11वें भाव से देखते हैं। उनके स्वामी का लगन भाव से गोचर हमें हर प्रकार की प्रगति के बारे में इंगित करता है। और अब हम देखें वृष राशि वालों के लिए किस महत्वपूर्ण सावधानियों का अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हमें जो कि गुरुदेव, जो कि हमारे लगन भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के लिए हम ब्राह्मण बड़े भाई से हम देखते हैं और हर प्रकार से साधु महात्मा के लिए हम देखते हैं। इसलिए हमें बड़े भाई, ब्राह्मण या अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने से हमें निश्चित ही हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर हम उपायों के तौर पर देखें तो बृहस्पति के लिए हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। हमें एक बार किसी ब्राह्मण या अपने गुरु महाराज जी या बड़े भाई से एक पीले कलर का धागा लेकर अपने गले में धारण करने से निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। जय माता दी।